है बच्चे लोग। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में हमने क्या देखा कि कैसे हम पॉइंटर के जरिए लिस्ट बना सकते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा तैयार कर सकते हैं। तो एक्चुअली अपन को देखना अब ये है, ये तो देख लिए कि कैसे हम लोग बिना एरे के भी एरे की तरह पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मेरा एक टॉपिक है जिसको हमको कहना है हाउ एरे इज ए पॉइंटर। आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है हाउ एरे इज ए पॉइंटर। तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि जो पॉइंट एरे है ना, वो बेसिकली पॉइंटर पे ही वर्क करता है। ये बात आपको सिर्फ प्रूव करना है मुझे कि हाउ एरे इज ए पॉइंटर। तो देखिए होता क्या है, जब आप एरे बनाते हैं, तब तो आपको हमने दिखा दिया, लेकिन अब हम बता रहे हैं क्या आपको कि एक आप पॉइंटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पॉइंटर बना रहे हैं, लेकिन इसको यूज करेंगे एज ए एरे। हम पॉइंटर को यूज करेंगे एज ए एरे। नम बनाए हैं और नम को हम यूज करेंगे एज ए एरे। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक एरे। इसको डायनेमिक एरे भी कहा जाता है। अब देखो नम का आई हो गया, तो इसको एक बार पहले हम रन करवा लें, उसके बाद तुम लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। सम इक्वल टू, अगर नम का आई लिखना है और उसके आगे पॉइंटर लगाना है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको नम का आई, ठीक है। इसको यहां से हटा दो, ओके। यहां पर अगर आपको क्या लिखना है, नम का आई प्लस वन, तो आप इसको ये कर सकते हो डायरेक्टली, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे, पॉइंटर लगाने की जरूरत नहीं है। नम का आई, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सम ही आएगा। यहाँ पे नम का आई हो गया, मतलब वैल्यू चाहिए था तो ठीक है, नम का आई भेजना है तो m% नम का आई, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू चाहिए था तो नम का आई, ओके। एग्जैक्टली, कंट्रोल F9। देखो फाइल सेव एज एरे एज पीओ, कंट्रोल F9। देखो 3 23 45 67, देखो 23 45 और 67। तो एक्चुअली यहाँ पर दिखाना क्या था हमको, हमने पॉइंटर बनाया है, ठीक है। क्योंकि एरे कभी भी जो है हमको ये फैसिलिटी नहीं देता है कि हम उसको रन टाइम में बना सकें। तो हम पॉइंटर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पॉइंटर बनाए हैं। जो मेमोरी एलोकेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि मेमोरी कैसे बनाएंगे, ओके, पॉइंटर ही बनाए हैं। अब इस पॉइंटर को बनाने के बाद सेम वही प्रोग्राम है, मेमोरी एलोकेशन वैसे ही किए, लेकिन देखो किए क्या है, अब हम किए क्या है, जो तुमको पॉइंटर का यूज कर रहे थे, पॉइंटर का यूज कर रहे थे, हम क्या लिखे थे, पॉइंटर नम प्लस आई। तो ये टेक्निक कैसे यूज किया है तुम तो देख ही लिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इस बार कि तुम इसको एरे एज ए एरे ट्रीट कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एरे क्या करेगा कि जैसे नम का आई, ठीक है, और उसमें एड्रेस ऑफ तुम लगाते हो, तो एक्चुअली नम का आई जब तुम लिखते हो तो नम के आई को कंप्यूटर ऐसे ब्रेक करता है, नम प्लस आई और उसके आगे में स्टार लगा देता है। बात समझे? तुम लिखते हो नम का आई, वो लिखता है नम प्लस आई, उसके आगे में स्टार लगा देता है। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम लिख रहे हैं नम का आई, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट है, इसलिए हमको अब एड्रेस ऑफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू पार्ट को टारगेट कर देता है। तो वैल्यू पार्ट को जब टारगेट करेगा तो हमको फिर वैल्यू पार्ट से किसको टारगेट करना होगा? एड्रेस को, इन केस ऑफ सेंडिंग डेटा। लेकिन जब हमको डाटा निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नम का आई, जिसको अगर एज ए पॉइंटर ट्रीट करोगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, पॉइंटर, पॉइंटर NUM नम और प्लस आई। तो ये कैसे इंटरप्ट होता है, ये बस सिर्फ आपको सीखना है। अगर आप लिखते हो पॉइंटर नम आई, तो ये हो गया नम और बड़ी पोस्ट के अंदर आई। सेम इसी तरीके से अगर यहां पर हमने लिख दिया नम का आई, तो इसी को अगर पॉइंटर के तरीके से आप लिखते तो क्या लिखते, पॉइंटर नम, पॉइंटर छोटी कोस्ट नम प्लस आई। सिंपली कंपाइलर इसको इंटरप्रेट करेगा इसी में, पॉइंटर में। लेकिन अगर तुम नहीं लिखे, तुम इसको एज ए एरे लिखोगे, तो उस एरे वाले इस स्टेटमेंट को वो पहले ट्रांसलेट करेगा इस स्टेटमेंट में, आफ्टर दैट वो उसको एक्सेस करेगा। बात समझी? तो ये है आपको पॉइंटर एज ए एरे, हाउ पॉइंटर वर्क्स एज ए एरे, और आप कर सकते हो हाउ एरे इज ए पॉइंटर। एक एरे जो है वो पॉइंटर है कैसे। तो जो तुम पूरा प्रोग्राम देख रहे हो ये पॉइंटर वाला प्रोग्राम ही है ना, लेकिन इसको अब हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस पूरे प्रोग्राम को अब हम ट्रीट कैसे कर रहे हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए पॉइंटर। तो एरे इज ए पॉइंटर, कंट्रोल है नहीं, देख लीजिए।
और इसको ही डायनेमिक एरे भी कहा जाता है। मैं कह दिया इस बार कि भैया कितना 5, तो 2 3 4 1 5 को जोड़ के देख लो। 4 3 7 2 9 1 10 5 15, 5 ही मांगा ना। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर यूजिंग ए एक्चुअल एरे, क्योंकि एक्चुअल एरे क्या होता है, वो कंपाइल टाइम में ही फिक्स हो जाता है। लेकिन जब हम डायनेमिक एरे की बात करेंगे तो इट इज अ डायनेमिक एरे। और डायनेमिक एरे, ये डायनेमिक एरे भी है। इस टॉपिक को आप कह सकते हो एरे इज ए पॉइंटर और डायनेमिक एरे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इस प्रोग्राम को अगर तुम बना करके समझा देते हो तो तुम ये चीज कहने के लिए सक्षम हो कि हाउ एरे इज ए पॉइंटर, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है, एरे इज ए पॉइंटर, हाउ सॉरी एरे इज ए पॉइंटर, व्हाई, बिकॉज एरे इंटरनली वर्क्स ऑन पॉइंटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। when we are declaring an array, it means we are completely works on addressing technique that is generally available in pointer case, जो कि जनरली पॉइंटर के केस में ही होता है। but when we are using array, then we are not actually directly handling addressing mode of data. Instead of that, we are using tuple syntaxing technique that is given for array. Means we can use big bracket like this. ये proper technique है, but when we are writing this num I, it means compiler interpret it num plus I को छोटी कोष्ठ में बंद करो और उसके आगे में क्या लगा दो, पॉइंटर। So we can say array is a pointer. Okay. अगर बातें समझ में नहीं आई तो मैं जब इसे लिख दूंगा तो लिख लेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है कि हाउ एरे इज ए पॉइंटर, उसको आपको लिखना होगा, ये बात आपको समझना होगा, हाउ एरे इज ए पॉइंटर। तो इसको प्रैक्टिस करना होगा, एक बार नहीं 2 बार ड्राई रन करो, सेम प्रोग्राम को 2-4 बार ड्राई रन कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पॉइंटर को एरे और एरे को पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है एक्चुअली वही है, कंट्रोल है नहीं। अगर मैं इसको कर दिया 3 तो 33 44 और 55 जोड़ के दिखाओ, तो 5 4 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 5 4 9 3 12 का 2 1 3 13, ठीक है। 132 जोड़ के दिखा दिया। अब देखो, अभी हमने क्या बोला, पॉइंटर बनाया, क्या बनाया, पॉइंटर बनाया, और उसको कैसे यूज किया, एज ए एरे यूज किया। अब एरे बनाएंगे और यूज करेंगे एज ए पॉइंटर। क्या बनाएंगे, ए एज पॉइंटर। अब एरे बनाएंगे हम, लेकिन जब एरे बना दोगे तो इसमें ड्रॉबैक आ जाएगा, क्योंकि फिर वो डायनेमिक नहीं होगा, वो स्टैटिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। तो डायनेमिक को हटा देना। पॉइंटर को अगर तुम बना देते हो तो फिर तुमको फिक्स करना पड़ेगा, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और अगर तुम फिक्स कर दिए तो फिर तो इसका कहानी खत्म है। लेकिन चलो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, नम का 5 एरे बना लिए ना। अब हम बनाए एरे ही है, लेकिन अब इसको हम यूज करेंगे एज ए पॉइंटर, नम का 5। अब साइज तो हो ही नहीं सकता है अब क्योंकि साइज का तो कोई मतलब नहीं है। और अगर साइज है तो साइज को हम फिक्स कर देते हैं, जहां जहां यूज किए हो उसको लो हम 5 कर दिए। लेकिन यहां से तो साइज हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब साइज ये नहीं ले सकता है, क्योंकि साइज इज वेरिएबल और एरे कभी भी वेरिएबल से डिक्लेयर नहीं होता है। अब इसको एज ए एरे तो तुम इस्तेमाल कर ही सकते हो, लेकिन इसमें तय है कि ऑलवेज ये क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो तुम मांग भी लोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको 5 कर दिए हम, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये स्टैटिक हो गया है। स्टैटिक है, ये तो वर्क कर रहा है। लेकिन अब देखो तो क्या इसको भी तुम इसको पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हो, एरे की तरह यूज तो करिए लिए ना। अब इसको क्या हम पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं, देखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं। क्या चाहिए था यहां पर तुमको क्या चाहिए था, नम प्लस आई, नम प्लस आई। देखो तो क्या ये एड्रेस में वैल्यू जाएगा, ये नम प्लस आई कर दिए हम, सिर्फ क्या कर दिए, नम प्लस आई। क्या ये जाएगा, इज इट पॉसिबल। और यहां पर भी वही कर देते हैं, नम प्लस आई,
लेकिन नम प्लस आई करोगे तो क्या इसका वैल्यू जो है नम प्लस आई है, इसको क्या बनाना होगा अपन को, पॉइंटर बनाना होगा, क्योंकि नम प्लस आई से तो टारगेट करेंगे वैल्यू पार्ट को नहीं, एड्रेस पार्ट को, और एड्रेस से हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू ला नम प्लस आई से, तो नम प्लस आई, लेकिन नम प्लस आई तो एड्रेस को पार्ट टारगेट करेगा, तो एड्रेस पार्ट को जब ये टारगेट करेगा हमको तो चाहिए यहाँ पर वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। कंट्रोल है नहीं, देखो इसका कोई फायदा नहीं है, तो यूजलेस चीज है, क्योंकि ये तो स्टैटिक पॉइंटर है। देखो देखो तो सही है, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 3 10 के शून्य, हाथ में एक, हाथ में एक 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 2 1 3 3 2 5 5 150। देखो सही है ना, मतलब देखो हमने डिक्लेयर क्या किया, एरे, लेकिन यूज कैसे कर रहे हैं, देखो एज ए पॉइंटर हम क्या लिखे हैं, नम प्लस आई, हम क्या लिखे हैं, नम प्लस आई, जबकि हमको पॉइंटर बनाया है तो लिखना क्या चाहिए था, पॉइंटर नम प्लस आई, सॉरी ये नहीं लिखना था, हम अगर इसको एरे बनाए हैं तो हमको यहाँ लिखना क्या था, यहाँ हमको लिखना था इसके बदले में नम प्लस आई ना, तो मतलब नम प्लस आई क्या होता है, नम प्लस आई होता है, एक्चुअली नम प्लस आई को अगर आप ब्रेक करोगे तो होगा क्या, नम का आई, नम का आई, नम का, नम का आई, ऐसे ब्रेक होता है, नम का आई, लेकिन नम का आई जब लगाओगे तो फिर उसके आगे में क्या लगाना पड़ेगा आपको, एड्रेस ऑफ, एरे के तौर पे यूज करते तो ऐसे इसको लिखना पड़ता, जस्ट प्रीवियस प्रोग्राम का रिवर्स कर रहे हैं हम, मैच वर्स, एरे को एज ए पॉइंटर यूज कर रहे हैं, इसमें एरे को एज ए पॉइंटर यूज कर रहे हैं, जबकि इससे पीछे वाले में पॉइंटर को एज ए एरे यूज किए थे। बात समझे, हम दोनों चीज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली एरे जो है वो पॉइंटर ही है, लेकिन जब तुम एरे बनाते हो और उसको पॉइंटर के तकनीक से यूज करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब एस्थेटिक है तो एस्थेटिक एरे के तौर पर यूज करो ना, ज्यादा आसान है, लेकिन जब तुम पॉइंटर बनाते हो, डिक्लेयर करोगे पॉइंटर और यूज कर सकते हो एज ए एरे, तो तब हो जाएगा वो डायनेमिक पॉइंटर, डायनेमिक एरे। डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर, मेमोरी देंगे पॉइंटर को, लेकिन यूज कर लेंगे एज ए एरे, देन दैट इज कॉल्ड डायनेमिक एरे, तब उसको हम लोग क्या कर देंगे, डायनेमिक एरे कर देंगे। बात समझ गए, लेकिन ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं एरे को एज ए पॉइंटर, तो हम कह सकते हैं हाउ एरे इज ए पॉइंटर इज सॉल्व बाय दिस एग्जांपल। बात समझे, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है पॉइंटर नम प्लस आई, क्योंकि एरे डिक्लेयर किए हो तो एरे के केस में इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपली कहते हैं नम का आई दो, नम का क्या दो, आई दो, सिंपली यही वर्ड यहाँ लिखना था, इस जगह पर क्या लिखना होता, नम का आई का वैल्यू, तो यहाँ पर नम का आई का वैल्यू जो ही निकालने की बात आएगी तो बस सिंपली यही वर्ड यूज होगा, नम का आई यही है, ये वैल्यू निकाल के देता है नम का आई, लेकिन अगर एड्रेस निकालना होगा तो नम के आई और उसके आगे में एम्परसेंट लगाना होगा। तो दोनों केस में हमने तुम्हें दोनों प्रोग्राम बता दिया, ये प्रोग्राम तुमको डिस्कस कर रहा है कि डिक्लेयर किए हैं एरे और यूज कर रहे हैं एज ए पॉइंटर, हर जगह पॉइंटर एड्रेस लगाए हैं, हर जगह पॉइंटर की कंसेप्ट लगाए हैं, कहीं पे एज ए एरे यूज नहीं किए हैं इसको, हम यूज किए हैं इसको एज ए पॉइंटर। और इससे पीछे का जो प्रोग्राम था वो क्या था, इससे पीछे वाला प्रोग्राम जो था वो था आपको पॉइंटर यूज कर रहे थे एज ए एरे, तो ये दोनों प्रोग्राम आपको बना लेना है, प्रोग्राम बना करके इसका आउटपुट बना देना है और ड्राई रन करना है। बात समझे, और उसके बाद इसकी थ्योरी लिख देंगे हम लोग। हमारे पास दो टेक्निक है, दोनों प्रोग्राम को बनाना है कब, पिछला जो प्रोग्राम है उसको बना सकते हो दोनों में, या तो एरे एज ए पॉइंटर और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तुम दोनों बना सकते हो, या तो डायनेमिक एरे पिछला प्रोग्राम, और ये वाला जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ सूट करेगा हाउ एरे इज ए पॉइंटर, हाउ एरे इज ए पॉइंटर एंड हाउ वी कैन यूज एरे एज ए पॉइंटर। ये क्या हो गया, हाउ एरे इज ए पॉइंटर और वी कैन यूज, और वी कैन यूज एरे एज पॉइंटर, इसका आंसर यही है। लेकिन पिछला वाला जो है किसका किसका आंसर है, हाउ एरे इज ए पॉइंटर, उसके बाद डायनेमिक एरे, और उसके बाद हाउ वी कैन यूज पॉइंटर एज ए एरे, हम पॉइंटर को एज ए एरे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आउटपुट बना लीजिएगा, और आउटपुट बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस प्रोग्राम को लिखिएगा, थ्योरी में भी आपको लिख दे रहा हूं उससे लिखिएगा। ओके चलिए मैं लिख देता हूं, विंडोज और वेन वर्ड,
क्या करता है? पहला जो है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। हम क्या लिख लेते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। For this purpose, we can use pointer by which we can by which we can create memory at run time according to according to need of the user। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द यूजर। क्लियर? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज पॉइंटर बाय विच वी कैन क्रिएट मेमोरी एट रन टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक memory allocation। it can be it can be done using malloc or calloc function or calloc function। डायनेमिक मेमोरी कोरिलेशन के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो malloc कर सकते हैं या तो calloc का कर सकते हैं। ओके, प्रोग्राम वही छाप देना है आपको। ये हो गया आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और प्रोग्राम वही वाला छापना है जो पहला प्रोग्राम है जिसमें लिखे हुए हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उस प्रोग्राम को बना करके यहाँ पर आउटपुट दे देना है पहला बार, और ड्राई रन कर लेना है साइड में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब नेक्स्ट कहता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बाद हाउ एरे इज ए पॉइंटर। इसको फिर से बाद में बनाओगे। हाउ एरे एरे इज पॉइंटर। हाउ एरे इज ए पॉइंटर। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे एक्चुअली एरे internally internally works on pointer concept, but for reducing the effort of programmer, it handle handle it handle it handles pointer internally। There is no need to clear concept of the pointer, but in this case there is a drawback।
देयर इज ए ड्रॉबैक, और दैट इज वो है क्या, we cannot create array run time. We cannot create array, we cannot specify, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, we cannot specify the size of array at runtime. तो देखो कहता क्या है, एक्चुअली एरे इंटरनली वर्क्स ऑन पॉइंटर कॉन्सेप्ट, बट फॉर रिड्यूसिंग द एफर्ट ऑफ द प्रोग्रामर, लेकिन प्रोग्रामर के एफर्ट को कम करने के लिए इट हैंडल्स पॉइंटर इंटरनली, ये पॉइंटर को क्या कर देता है, इंटरनली हैंडल कर देता है. देयर इज नो नीड टू क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, कोई जरूरत नहीं है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट प्रोग्रामर को आता है या नहीं आता है. एरे का प्रोग्राम तुम लोग बनाया ना, क्या तुम लोग को उस समय पॉइंटर आता था, नहीं आता था. तो ये कोई मतलब नहीं है कि तुमको पॉइंटर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि पॉइंटर देखो सब दिन से माना जाता है कि सी में पॉइंटर से ज्यादा टफेस्ट चैप्टर कोई नहीं है. सी का सबसे टफेस्ट सेक्शन अगर माना जाता है तो पॉइंटर को ही माना जाता है. और बात भी सही है कि थोड़ा भी लैग करोगे तो प्रोग्राम में बहुत बड़ा बग आता है जिसको तुम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर ड्राई रन करना आता है तो कभी पॉइंटर तुमको डरा नहीं पाएगा, लेकिन बिना ड्राई रन किए तो पॉइंटर तुमको डराएगा, निश्चित डराएगा. बट इन दिस केस देयर इज ए ड्रॉबैक. लेकिन ये जो तुम्हारा एरे वाला केस है, कौन सा, यहां पे क्या कहते हैं, इट हैंडल्स इंटरनली, देयर इज नो नीड टू, बट इन दिस केस मतलब इन केस ऑफ एरे, तो हम इसमें लिख ही दें कि बट इन दिस केस का मतलब हम लिख दें इन दिस केस, बट इन केस ऑफ एरे ज्यादा रहेगा, बट इन केस ऑफ एरे देयर इज ए ड्रॉबैक, that is we cannot specify the size of array at runtime. देखो सब कुछ तो कर लेता है ये जब तुमको एरे दिया, लेकिन उसने एक बाउंड्री डाल दिया उस समय में कि भैया एरे बनाओगे तो फिक्स साइज देना पड़ेगा. वी कैन नॉट क्रिएट एरे एट रन टाइम, हम एरे को रन टाइम में नहीं बना सकते हैं, बात समझे. लेकिन डायनेमिक एरे अगर आप चाहते हो, ठीक है, वी कैन यूज एरे एज पॉइंटर. तो कहता है but if programmer really want to create a dynamic array, then pointer is used as array. बनाएंगे पॉइंटर बट यूज क्या कर लेंगे, एरे को. बट इफ प्रोग्रामर क्लियरली वांट टू क्रिएट डायनेमिक एरे, देन पॉइंटर इज यूज्ड एज एरे. देन पॉइंटर कैन बी यूज्ड एज एरे. आपको सी ने रोका नहीं है कि एरे बनाओगे तो उसको पॉइंटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और पॉइंटर बनाओगे तो एरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. एक्चुअली एरे जो है पॉइंटर ही है और उसने नहीं रोका है. लेकिन तुम जब एरे का इस्तेमाल करते हो तो इंटरनली वो यूज करेगा पॉइंटर के तौर पर. पर प्रोग्रामर इज फ्री टू हैंडल पॉइंटर एज एरे एंड हैंडल एरे एज पॉइंटर. लिख कहता है व्हाट हैपेंड when you are using syntax of array, what happen, ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया. नहीं किया, बहुत लगा फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं किया है. तो अब कहता है हमको क्या लिखना है, हाउ एरे
interprets as pointer। एरे जो है कैसे इंटरप्रेट होता है एज ए पॉइंटर, जैसे कि ठीक है, सबसे पहला चीज आप लिखते हो इंट टाइप का ए 10। अब क्या लिखते हो, इंट टाइप का ए 10। तो ये हो गया तुमको एरे क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, एरे क्रिएट करना, क्रिएटिंग एरे ऑफ साइज 10 इंटू इंट, 10 इंटू साइज ऑफ इंट। अब बात करते हैं हाउ इट इज हैंडल एज पॉइंटर। तो पॉइंटर इस चीज को क्या करता, अगर तुम पॉइंटर की केस में बात करते तो यहां पे क्या होता, इंट टाइप का पॉइंटर ए बनता। क्या बनता, इंट टाइप का पॉइंटर ए बनता। अब ए को जो है जगह ये क्या सा देता, ये वर्ड तुमको पागल कर देता है, इसको हटा दिया। देखो ये नहीं करेगा ये सब काम। अब इसको पॉइंटर के तौर पे जब यूज करोगे तो कैसे होगा, ए अब कहता है कि a इक्वल्स टू एम ए डबल ए इक्वल्स टू किसको जगह दो भैया, इंट टाइप के पॉइंटर को जगह दो किससे, एम ए डबल एल ओ सी मैलॉक, एम ए डबल एल ओ सी मैलॉक कितना, एस आई जेड डी साइज ऑफ इंट, एस आई जेड डी साइज ऑफ आई एन टी इंट। ठीक है, और वो जो 10 दिए हो ना वो 10 यहीं ले लेगा। वो इतना वो लिखता है इंटरनली ऐसे ही लिखता है। जब आप लिखोगे इंट ए 10 तो कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करेगा, इंट टाइप का एगो पॉइंटर बनाएगा और ये को इतना जगह क्रिएट करके दे देगा। ओके, अब अगला तुम लिखते हो, सपोज वी वांट टू स्टोर एड्रेस in first block of array, then as array, process as array, अब प्रोसेस एज array हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सपोज वी वांट टू स्टोर एड्रेस, नहीं स्टोर डेटा, स्टोर डेटा। सपोज कर लो कि हम कहते हैं कि 501 डेटा मेरा क्या है, 501। तो 501 को स्टोर करने के लिए तुम क्या यूज करोगे, एरे यूज करते तो ए के फर्स्ट इंडेक्स को कैसे यूज करोगे, ऐसे इक्वल्स टू क्या करोगे, 501 लिख दोगे, 501 सेम है। यूज या प्रोसेस एज पॉइंटर। अब अगर इसको एज ए पॉइंटर प्रोसेस करने जाओगे बच्चे तो तुमको क्या लिखना है, तब तुमको लिखना है सिर्फ ए कहने का मतलब बेस एड्रेस, सिर्फ ए कहने का मतलब बेस एड्रेस। ओके, नॉट जीरो। अगर उस जीरो को मान लो यहां मेंशन करना चाहते हो तो +0 लिखो, ए और +0, तो ये बेस एड्रेस ही हुआ। ए हो गया बेस एड्रेस और 0 से कुछ नहीं हुआ, तो ये हो गया a+0। ठीक है, a+0 एड्रेस दे रहा है, लेकिन तुमको तो वैल्यू पार्ट को टारगेट करना है। तो वैल्यू पार्ट को अगर तुमको टारगेट करना है तो ये ऐसे होगा, पॉइंटर बराबर 501। तो जब तुम एरे लिखोगे ऐसे तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा, सी करेगा उसको a+0 आगे में पॉइंटर, और तब उसको टारगेट करने के बाद कहता है कि तुम जाकर उसको 501 कर दो। 501 भाई, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरे एज ए पॉइंटर, ये पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन टेक्निक है। आप एरे को जब इंटरप्रेट करोगे तो ऐसे ही इंटरप्रेट होगा वो, ऐसे। इसका मतलब होता है a0 का क्या मतलब होता है, a+0। a0 का मतलब क्या होता है, a+0 और उसके आगे में ये पॉइंटर सिंबल, a+0 और उसके आगे में ये पॉइंटर सिंबल।
तो इतना चीज आपको लिख देना है उसमें। सपोज यू वांट टू स्टोर डेटा 501 इन फर्स्ट ब्लॉक ऑफ एरे, देन प्रोसेस एज एरे A0 पर 501, प्रोसेस एज पॉइंटर ये। अब मान लो कि इसी को एक बार और तुमको दिखा देते हैं, कंट्रोल सी आदि हो। सपोज यू वांट टू स्टोर 501 के जगह पर 101 इन फिफ्थ FIFTH फिफ्थ ब्लॉक। तो फिफ्थ ब्लॉक मतलब पहला ब्लॉक शुरू होता है 0 से, दूसरा 1 0 1 2 3 4, मतलब फोर्थ इंडेक्स की बात होगी। अगर एज ए एरे यूज करोगे तो फोर्थ इंडेक्स। तो कहता है कि तुम इसको यूज करोगे, क्या करोगे, यहां पे करोगे 4, A4 इक्वल टू 501। लेकिन जब यहां लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे, A+4। क्या लिखोगे, A+4। अब A+4 करने का मतलब यहाँ पे कैसे इंटरप्शन होता है भैया, ये देखो A+4 करेगा तो ऑटोमेटिकली 501 एक के फोर्थ इंडेक्स पे रखेगा। लेकिन ये क्या करेगा, A मतलब बेस एड्रेस, A मतलब बेस एड्रेस, और 4 मतलब ऐड 4 ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक मतलब 4 दूनी 8, बात समझ गए, 4 दूनी 8। तो ये तुमको ऑलरेडी हम आज से पीछे के क्लास में दिखा चुके हैं कि पॉइंटर को कैसे पॉइंटर अरिथमेटिक यूज होता है। तो इसका अगर प्रॉब्लम है तो आज से 2 क्लास पीछे जाओ, पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करो। लेकिन तुमको दिखा रहे हैं कि तुम इसको यूज कर सकते हो एज ए पॉइंटर ऐसे और एज ए एरे ऐसे। तो यू आर फ्री टू यूज एरे एज ए पॉइंटर और पॉइंटर एज ए एरे, बिकॉज पॉइंटर एक्चुअली एरे एक्चुअली इंटरनली वर्क्स ऑन पॉइंटर कॉन्सेप्ट। तो यहां पर क्लियर हो गया तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट, यहां पर तुम्हारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहां पर वही वाला प्रोग्राम छाप करके लिख दोगे, अलग अलग बनाओगे तुम लोग क्या करोगे, अलग अलग बनाओगे सारा थ्योरी। तुम मेरे तरह सब एक ही जगह नहीं घुसाओगे। अभी तुमको दिखाता हूं मैं क्या करना है तुमको। ये तो पॉइंटर अरिथमेटिक्स है ना, पॉइंटर अरिथमेटिक्स पे नहीं जाना। यहाँ पर हाउ एरे इंटरप्ट एज ए पॉइंटर, ये एरे का इंटरप्शन है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। एक एरे इसको कैसे इंटरप्ट करेगा, तुमको इसको करना है। मेरा पॉइंटर खत्म हो गया मोटा मोटी, पॉइंटर में अब कुछ नहीं बचा है। अब पॉइंटर में बच गया है जो छोटा मोटा चीज, वो सब चीज तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये देखो पहला टॉपिक तुम कैसे लिखोगे, तुम फिर से मेरे बात को ध्यान से सुनो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर तुमसे पूछा तो व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो कहता है जब हम रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन डीएलोकेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो लिख देते हैं हम लोग इसको क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज पॉइंटर, POINTER pointer by which we can create memory at runtime according to need of the user. This is called dynamic memory allocation. It can be done using malloc or calloc function. It can be done using malloc or calloc function. या तो malloc से तुम मेमोरी दोगे या तो calloc से। reallloc से हम मेमोरी दिया हुआ को फिर से देते हैं, तो reallloc भी लिखा जा सकता है, लेकिन malloc और calloc लिख देना, ठीक है। It can be done using malloc और calloc. एग्जाम्पल में तुमको वही प्रोग्राम छाप देना है, 5 को प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं है। अभी जो प्रोग्राम बनाए हैं वही प्रोग्राम यहां पर छाप देना है, ठीक है। एग्जांपल में पहला प्रोग्राम जिसके देखना कमेंट में लिखा हुआ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो प्रोग्राम यहां छाप करके ड्राई रन करके मेमोरी बना करके रख दोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एरे इज अ पॉइंटर। तो कहता है एक्चुअली एरे internally works on pointer concept, but for reducing the effort of the programmer it handles pointer internally. There is no need to clear concept of pointer, कोई जरूरत नहीं है कि प्रोग्रामर को पॉइंटर आता ही हो। but in case of array there is a drawback, that is we cannot specify the size of array at runtime, but if programmer really want to create a dynamic array then pointer can be used as array। तो ये दोनों का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया, हाउ एरे इज अ पॉइंटर और डायनेमिक एरे, दोनों का आंसर यही है। 3 क्वेश्चन का आंसर यहां पर तुमको मिलेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसके बाद डायनेमिक एरे, और उसके बाद हाउ एरे इज अ पॉइंटर। और इसमें जो लिखोगे हाउ एरे इज अ पॉइंटर, इसमें तुम प्रोग्राम नंबर 2 छापोगे। कौन सा छापोगे, प्रोग्राम नंबर 2 छापोगे। ये सब लिखने के बाद, पूरा यहां से यहां तक लिखने के बाद इसमें एग्जांपल छापोगे, वो प्रोग्राम नंबर 2 छाप दोगे, ठीक है। जिससे तुमको पता चल जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर, प्रोग्राम कोई भी छापो,
और हमको नोट्स भेज देना। अगर नोट्स बनाने में दिक्कत हो तो हमको बोल देना, हम पूरा नोट्स बना करके तुमको भेज देंगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमको, अब पॉइंटर का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं पॉइंटर के केस में, वो लास्ट केस होगा पॉइंटर का। पॉइंटर का एग्जैक्टली लास्ट केस होगा।